गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये है चेरी, जिसे चेरी बोलते हैं। ये हमने चारा बोया है अपनी गाय भैंसों के लिए। और ये है चेरी, और इसे जो ये भी मतलब बहुत छोटे छोटे पौधे हैं इसके, ये भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। और जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें कट करेंगे, कट करके लेके जाएंगे और इनको मशीन में को काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। फिर हम इनको अपनी गाय भैंसों को खिलाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और ये गाय भैंसों के सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और इनसे दूध भी अच्छी मात्रा में मिलता है। 1 मिनट में अभी इनके छोटे छोटे पौधे दिखाती हूँ आपको। गाइस ये कितने सॉफ्ट हैं, देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये बड़े बड़े हो जाएंगे जब। अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि अभी हम इन्हें काट नहीं सकते, क्योंकि इनसे अगर काट भी लेंगे तो इनकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, मतलब इनसे कुछ अभी फ़ायदा नहीं होगा। और जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब कम से कम ये इतनी, जब इनकी हाइट लगभग इतनी हो जाएगी, देखो जब इनकी हाइट इतनी हो जाएगी, इससे थोड़ी और ऊंची हो जाएगी, कम से कम 4 फुट का हो जाएगा, तो तब हम इन्हें काटना शुरू करेंगे। तब हम इन्हें अपनी गाय भैंसों को खिलाएंगे। अपनी इन गाय भैंसों को खिलाएंगे तो हमारी गाय भैंस दूध अच्छी मात्रा में देगी और वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगा। और मुझे तो बहुत पसंद है दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध स्पेशली मुझे जो दूध से मिठाई बनती है, जो हम घर निकालते हैं, जो दूध से जो हम मावा निकालते हैं, वो मावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिना बूरा का। मतलब मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है उसमें, मुझे बस ओनली वही चाहिए होता है और वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दही वही मट्ठा वट्ठा मुझे इतना पसंद नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकालते, हम निकालते हैं, दही मट्ठा वगैरह होता है, लेकिन मुझे वो इतनी सब चीज़ें पसंद नहीं है। बाकी मुझे जो दूध से मावा बनता है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब उसमें मीठा मिला के खाते हैं, बट मैं बिना मीठे के खाती हूँ उसे, कुछ भी मीठा नहीं मिलाती, क्योंकि उसमें हल्का मिठास होता है और मुझे हल्का मीठा ही पसंद है और वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत कमाल का लगता है वो सच में। मतलब मैं निकालती रहती हूँ उसे और खाते रहते हैं हम, अच्छा लगता है। बाकी आपने अगर वो खाया हो, ट्राई किया हो, तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना मुझे और भूलना नहीं। और बाकी अभी मैं दूसरे खेत पर जा रही हूँ अपने, वहाँ भी हमारे पेड़ गिर गए हैं, दिखाती हूँ गाइस। बस मेरा मन बहुत भारी हो रहा है आज, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, जो मुझे बहुत दुख दे रहा है। और बाकी कुछ नहीं, बताती हूँ आगे, दिखाती हूँ आपको। चलो दूसरे खेत पर जा रही हूँ, वहाँ दिखाती हूँ, वहाँ भी पेड़ गिर गए हैं गाइस। देखो अब मैं आप पहुँची हूँ अपने दूसरे खेत पर, जहाँ हमने उस दिन ईख बोया था, क्योंकि मेरे को शाम को यहाँ ब्लॉग बनाने आना था जब हमने ईख बोया, पर मैं आ नहीं पाई थी। ये देखो ये दूर तक हमने ईख बोया है इसमें, तो मैं यहाँ आ नहीं पाई थी। और इस वाले खेत पर भी हमारा गिर गया है पेड़, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से, कितना सीधा और अच्छा पेड़ गिरा है। क्योंकि अगर इसे मार्केट में हम लेके जाते तो उसका रेट भी अच्छा होता और उसमें से जो फर्नीचर निकलता वो भी बहुत अच्छी मात्रा में निकलता। मैं अभी आपको पूरा पेड़ दिखाऊँगी, वेट। ये पूरा जड़ से ही निकल गया है, देखो आप जो देख सकते हैं, ये इसकी जड़ है, ये वाली इसकी जड़ है और ये जड़ से ही निकल गया है। और देखो कितना अच्छा और सीधा पेड़ है, देखो कितना बढ़िया पेड़ है। और एक पेड़ के चक्कर में 3-4 पेड़ गए। लो देखो ऊपर से, ये देखो इसका टूट गया है हिस्सा, ही दिख भी रहा होगा शायद, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। वेट इधर से दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर से ही टूट गया है, देखो। और एक पेड़ के चक्कर में 3-4 पेड़ का सत्यानाश हो गया है। देखो इधर से भी कैसे गिर गए हैं, देखो सारे। और इन पेड़ का मुझे बहुत दुख हो रहा है गाइस, क्या बताऊँ, देखो कैसे गिर गए हैं। और उधर भी दूसरी तरफ भी बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। और गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो मैं आप मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, ये है गन्ने का खेत। और इसमें जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये हैं गन्ने के पौधे। ये हमने बहुत टाइम पहले बोया था, लगभग फरवरी के आसपास बोया था ये हमने। तो इसमें गन्ने के पौधे थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं बैक से दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखो, 1 मिनट में भी दिखाती हूँ साइड को। ये देखो कितने सुंदर सुंदर बन गए हैं पौधे पूरे खेत में, ये सारे लग गए हैं। ये गन्ने के ही हैं सारे पौधे, ये अच्छे ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही ग्रो कर रहे, अच्छा चलता रहेगा। गाइस इनकी छाया इतनी घनी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इतना मन कहीं नहीं लगता जितना यहाँ जंगल में लगता है। देखो इनकी छाया कितनी अच्छी हो रखी है।
मेरा दिल कर रहा चारपाई डालूँ और यहीं बैठ जाऊँ और खाना भी यहीं लेकर आऊँ और खाऊँ भी क्योंकि इनकी छाया बहुत ज़्यादा घनी हो रही है, अच्छी हो रही है और हवा भी अच्छी लग रही है। बाकी का भी आपका अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना ओपिनियन देना मुझे बिल्कुल ना भूलें गाइस। और अगर हो पाया मुझसे तो मैं दूसरे वाले खेत पर भी जाऊंगी। जो मेरा खेत वो बस खेत मेरा थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए थोड़ा जाने में हिचकिचाती हूँ मैं, और ये वाला खेत मेरा पास पड़ता है इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ जाती हूँ। एक खेत और पड़ता है मेरा, वो मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पड़ता है, उस पर मैं भी नहीं गई, उसका मैंने अभी कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल या परसों में 2 या 3 दिन में जब भी मैं जाऊँगी तो वहाँ जाऊँगी, उसका व्लॉग बनाऊँगी, उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। वो मेरे घर से बिल्कुल ही पास पड़ता है, 100 मीटर की दूरी पर है, लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर। उस पर मैं जाऊँगी, उस पर मैं बहुत जल्दी जाती रहती हूँ, इस पर भी आती रहती हूँ। बस वो जो दूसरा खेत है वो मेरा खेत ज़्यादा दूर पड़ता है इसलिए मैं वहाँ कम जाती हूँ। और गाइस तो दिखाती हूँ मैं और चीज़ें और मिलते हैं बाकी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। अपना जो भी फीडबैक हो मतलब वो फीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरे लिए जो भी कोई एडवाइस हो कुछ भी हो तो वो ज़रूर दीजिए। और एक बात और साझा करनी थी मुझे आपसे कि मुझसे मतलब ये बोला गया था कि मैं पूरी देसी भाषा में बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गाँव वाली लैंग्वेज में बोलूँ। तो गाइस मैंने वो ट्राई किया तो मुझे वो बहुत आर्टिफिशियल लगा क्योंकि मैंने कभी वैसी वाली लैंग्वेज बोली नहीं है तो मुझसे बोला भी नहीं गया था, तो वो मुझे बहुत आर्टिफिशियल बहुत बनावटी लगा। और मैं यही वाली लैंग्वेज बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ तो मैं इसी में बोलना मुझे कंफर्टेबल लगा। ये मुझे बिल्कुल मतलब मेरी रूह में रमी हुई लगी आवाज़, मतलब इस तरह से बोलना मुझे, तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई, मुझे बहुत वो आर्टिफिशियल लग रहा था। तो मैंने कहा दिखावा ज़रूरी नहीं है, बाकी मैं अपनी यही वाली लैंग्वेज जो मैं यूज़ करती हूँ यही इसी में मैं बात कर रही हूँ, इसी में मैं अपनी सारी वीडियोज़ बना रही हूँ। और मैंने वो वाली लैंग्वेज उस तरह से बोलने की कोशिश की थी। मुझसे बोला गया था हरियाणवी टाइप में बोलो, तो हरियाणवी मुझसे नहीं बोली गई और वो मुझे बहुत दिखावटी बहुत बनावटी लगी, तो मैंने वो स्किप कर दिया। भैया मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर पाई, सब मुझसे बोल रहे थे तो मैंने बस वही लैंग्वेज यूज़ की जो मैं बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ, मैंने वही यूज़ की। तो गाइस मैं गई हूँ थक और मैं बैठ गई हूँ यहाँ छाया में और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब थोड़ी देर में घर जाऊँगी क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और एक बात और कहनी थी, जो मैंने लैंग्वेज बोलने की कोशिश की थी अपने गांव वाली पूरी देहाती, मतलब मेरे गांव में इतना देहाती बोलते नहीं है क्योंकि मेरा गांव पूरा एजुकेशन हब है और यहाँ एजुकेशन को लेकर सब बहुत ज़्यादा सजग है, मतलब सबको लगता है कि एजुकेशन है तो सब है। और यहाँ बच्चे पढ़ने में वाकई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मेरे गांव का ऐसा माहौल रहा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा देहाती टाइप की लैंग्वेज बोली जाएगी, तो मुझसे वो नहीं बोली गई। सच बताऊँ तो मुझसे वो वाली लैंग्वेज बोली ही नहीं गई, हरियाणवी टाइप की, जैसे हरियाणा में सब लोग बोलते हैं और सब वो उस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। तो गाइस उसमें बनावट वाली कोई बात नहीं है, तो वो मुझसे बोली नहीं गई बिल्कुल भी। और अगर मैंने ट्राई किया बोलने का तो मुझे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रही थी और आर्टिफिशियल चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने वही लैंग्वेज यूज़ की जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। और बाकी आप अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें, आप मुझे जो भी कुछ मेरे लिए सलाह हो तो प्लीज़ वो बताइए। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ आप मुझे बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कीजिए। बाय।